हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। सो उसी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। सो क्या इस क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपको गिवन है कुछ और प्रूफ क्या करना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने यहां पर हिंट लिखा है। हिंट क्या मतलब आपको पता भी है पहले से ही कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो गिवन वाला पार्ट है आप वो देखते हो पहले, और जो आपको फाइंड करना है या जो आपको प्रूव करना है वो देखते हो। यहां पर गिवन वाले पार्ट में आपको साइन है और कॉस है, साइन है कॉस है, इसका पूछे और प्रूव करने में tan बना हुआ है। तो साइन से tan तक कैसे पहुंच सकते हैं वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पे। तो अगर साइन मुझे दिया हो और मैं अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं tan तक पहुंच सकता हूं। यस और नो? जी हाँ, पहुंच सकते हैं। तो यहां पे हमें साइन गिवन है, तो बेसिकली हमें हिंट क्या मिल गया कि हमें कॉस से डिवाइड करनी है। तो डिवाइड बाय कॉस कर दीजिए बेटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो आपको कॉस स्क्वायर की डिवाइड करनी होगी। ठीक है, क्यों करनी होगी अभी देखेंगे यहाँ पे। चलिए पहले आप सिंपली कॉस से करिए डिवाइड, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर भी क्या है बेटा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या समझ पा रहे हैं हम ये समझ पा रहे हैं कि यहां तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉस बच गया। यहां पे साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, एक ऊपर एक्स्ट्रा साइन बच जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं में डिफिकल्टी हो सकती है। तो क्या करना है, बेसिकली आपको करना ये है, आपको कॉस स्क्वायर की डिवाइड करनी है। इससे क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा इससे कि यहाँ पे जो हमारे पास साइन स्क्वायर है उसको हम डायरेक्टली कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ भी अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा। इससे एक फायदा आपका ये होगा, एक कॉस से एक पावर कट हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर। यहाँ पर 3 और साइन और कॉस की एक पावर कट हुई है बट एक पावर तो बची हुई है, तो ये साइन अपॉन कॉस tan यहां से बन सकता है बहुत ही इजीली। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होता है, आपको लॉजिक लगाने होते हैं, क्या हमें गिवन है और कहां तक हमें पहुंचना है, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलने की संभावना है। आइए, क्या सेक स्क्वायर भी कुछ tan में होता है क्या, सोचिए। इस बात में होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आई बेटा, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर क्या करा पूरी टेंशन आपने। आइए देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हो तो ये आइडेंटिटी के थ्रू सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, आपने खुद करेक्ट किया हुआ है कई बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटी जो आपको काम आएंगे। अभी क्या कर सकते हैं आप, अभी बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या करेंगे, वही 1 लिखा है, ठीक है, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 3 कहां जाएगा बेटा, इधर -3 tan थीटा, और ये +1 जो रहेगा वो इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या इक्वेशन है, मैं इसको अगर यहां पर सेपरेटली लिख लूं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, इसकी नीड नहीं है अभी। देखिए क्या मेरे पास है 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको tan थीटा को x मान लें तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे स्टार्टिंग वाले स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट लेते हैं और लास्ट कांस्टेंट नंबर लेते हैं और 2 1 जा 2 इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 2 के ऐसे फैक्टर जो ये वाला साइन करके ये नंबर आ जाए, तो 2 के फैक्टर क्या होता है सर, 2 के बाद 2 1 2 एक ही फैक्टर होता है 2 का, तो ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके किया जा सकता है क्या, आ सकता है भाई। क्या लिखेंगे
2x² माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे ना बच्चों। ये 3x कैसा आएगा, वही 2 को और 1 को ऐड करके इस तरह से, ठीक है भाई। 2 को और 1 करके ऐड करके जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2x², 2 इंटू एक्स 2x और प्लस माइनस माइनस 1x प्लस k, है ना। अपना आप भी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं समझाने के लिए डिटेल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप tan थीटा रखकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 और x दोनों कॉमन आएंगे, x की 2 पावर थी, 1 पावर बची। यहाँ पर आप 1 कॉमन लोगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है भाई, x यहाँ पर है बट x यहाँ पर नहीं है, तो आपने कुछ नहीं केवल 1 कॉमन लिया। और माइनस जब बाहर आता है तो अंदर की साइन क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक फैक्टर इसको सपोज कर लिया जाएगा और 2x माइनस 1 एक फैक्टर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आप 10 की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अब अगर आप 10 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी रहेगी। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए आगे x की वैल्यू क्या थी, tan थीटा, तो कहीं ना कहीं ये tan थीटा माइनस 1 हो गया फैक्टर, और ये फैक्टर क्या हो गया 2 tan थीटा माइनस 1, ठीक है। सो इफ this factor will equal to 0, then tan theta will equal to 1. This is your first answer, ठीक है। फॉर सेकंड वन क्या करेंगे, इस फैक्टर को इफ 2 tan theta minus 1 is equal to 0, then tan theta is equal to minus 1 over plus 2 multiply से डिवाइड में, दिस इज योर सेकंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे दो आंसर्स गिवन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा रहा हूं, उसको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो गिवन वाला पार्ट है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे देख लिया आपने। और प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है, 10। जब भी साइन या कॉस को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, साइन हो तो कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस हो तो साइन से डिवाइड करते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड किया, ठीक है। देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके यहां तक पहुंचे और फिर हमें दिखा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी सीख रखी। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।